नमस्कार, आपके मुद्दे में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां धर्मांतरण पर सियासी शोर थमता नहीं दिख रहा। बीजेपी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने में लगी है, तो कांग्रेस अब चुनौती दे रही है और ये कह रही है कि बीजेपी अगर ये कह रही है कि 200 लोगों का धर्मांतरण हुआ तो हमारे पास लेकर आए, एफआईआर कराएं, जो भी सरकार के स्तर पर या कानून संगत कार्रवाई होगी वो जरूर की जाएगी। ऐसे में आज का सवाल यही है कि धर्मांतरण का ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है, इसके सियासी मायने क्या कुछ हैं? क्या धर्मांतरण का मुद्दा उठाकर ध्रुवीकरण की सियासत अभी से शुरू हो गई है छत्तीसगढ़ के अंदर? और सवाल ये भी, क्या भूपेश के छत्तीसगढ़ मॉडल को धर्मांतरण से काउंटर कर रही है बीजेपी? कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में विपक्ष धर्मांतरण के मुद्दे गरमाए हुए हैं। सरकार पर हिंदू विरोधी होने और कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा रही है। बयानबाजी से लेकर सड़क तक मोर्चाबंदी कर रही है। बीजेपी ने प्रदेश में धर्मांतरण के 200 मामले होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने बीजेपी के वार पर पलटवार किया है, चुनौती दी है कि 200 मामले कहां-कहां हुए हैं। मैं चुनौती देता हूं कि भाजपा के नेता उन शिकायतों को पब्लिक डोमेन में रखें, भाजपा के नेता उन शिकायतों को राज्य सरकार के सामने रखें और ये देखा जाए कि कहां पर किस कानून का उल्लंघन हो रहा है। 24 घंटे के अंदर कांग्रेस की सरकार कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने निशाना साधा है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो धर्मांतरण जैसे मुद्दे उठाने में लगी है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, 15 साल में धर्मांतरण के मुद्दे पे उन्होंने क्या काम किए, कितने प्रकरण दर्ज किए। सत्ता जाने के बाद उनको धर्मांतरण याद आती है और जो छत्तीसगढ़ का शांत माहौल है उसको बिगाड़ने का उन लोग प्रयास कर रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का कोई मसला ही नहीं है या यहाँ धर्मांतरण के कोई केस सामने नहीं आए हैं, लेकिन सियासी तौर पर जिस तरह बीजेपी इस पर आक्रामक दिख रही है उसके पीछे छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी भी है। जानकारी के मुताबिक हिंदू आबादी 23 करोड़ 8,19,789 है, यानी कि 93.25%। मुस्लिम आबादी 5,14,998 है, यानी कि 2.02%। अन्य धर्म की बात करें तो 4,94,594, मतलब 1.94%। ईसाई धर्म की 4,90,542 आबादी है, यानी कि 1.92%। बौद्ध धर्म की आबादी 70,467 है, यानी कि 0.28%। सिख धर्म की 70,036, यानी कि 0.27%। जैन धर्म की 61,510, यानी कि 0.24%। तो इन आंकड़ों से साफ है कि बीजेपी की नजर एक बड़े वोट बैंक पर है और इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि गाय और गौशाला जैसे बीजेपी के पारंपरिक मुद्दों पर कांग्रेस ने हाईजैकिंग कर लिया है। अब बीजेपी धर्मांतरण के जरिए ध्रुवीकरण का कार्ड खेलकर 2023 में कमबैक के मंसूबे पाल रही है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश विज नेता हैं बीजेपी के और सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सवाल सबसे पहले आकाश जी आपसे ही, अब तो काफी समय हो गया चुनौती दिए हुए कांग्रेस की तरफ से, 200 लोगों की लिस्ट सौंपी नहीं सौंपी आप लोगों ने? नमस्कार सभी को। 200 लिस्ट क्या देंगे? सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार के पास छत्तीसगढ़ सरकार का प्रतिनिधि बीजापुर एसपी ने कंप्लेंट की है। बीजापुर एसपी ने सरकार को पत्र लिखा है कि धर्मांतरण लगातार हो रहा है, कंप्लेंट की है। शासन का आदमी खुद जो प्रतिनिधित्व करता है वो एसपी खुद कंप्लेंट कर रहा है राज्य सरकार को और सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और लगातार छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का कार्य चल रहा है। और छत्तीसगढ़ सरकार, जब से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है, धर्मांतरण लगातार हो रहा है और छत्तीसगढ़ सरकार इसको रोकने के लिए जो भी कुछ नहीं कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार इसमें। लेकिन सवाल ये है ना आकाश जी, अगर बीजापुर एसपी का ही आपके पास केवल बयान है या आपकी अपनी भी कोई रिसर्च है पार्टी की, जितने लोगों की आप लोगों ने रैली निकाली,
कुछ उन लोगों को भी शामिल कर लेते जिन लोगों ने धर्मांतरण किया और लालच में आकर किया, उनको पेश कर देना, आप एफआईआर करवा दें कि हाँ हमें लालच दिया गया था, किसने लालच दिया उसका भी नाम बता दें वो लोग, तो ज्यादा सहज स्थिति में होंगे आप लोग। मैं आपको अभी नाम और पूरा पता वो तो नहीं बता पाऊंगा, मगर हमने कल या परसों हमने किया है कि बेचारे गरीब आदिवासी भाई लोगों को लालच दे के बाहर ले जाने का और उनको कुछ पैसा दे के ये करके धर्मांतरण कराया जा रहा है। नहीं सर, नहीं आकाश जी, ये नहीं चलेगा ना सर। कुछ लोगों को आपको बताना पड़ेगा। अगर आप लोग आरोप लगा रहे हैं, इतना बड़ा आप लोग बारिश के मौसम में भीगते हुए रैली कर रहे हैं, तो बताना पड़ेगा ना सरकार को। अगर उनकी संज्ञान में नहीं है, आपकी नजरों में सरकार सोई हुई है, तो आप लोगों को जगाना है, तो उन लोगों को तो सामने लेकर आना पड़ेगा। आपकी पार्टी के नेता जुदेव जी करते थे ना, पैर धोकर वापस आते थे। लिस्ट देंगे, हम बहुत जल्दी लिस्ट देंगे। हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता हर छत्तीसगढ़ के हर कोने में जहां जहां धर्मांतरण चल रहा है वहां वहां हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक बिल्कुल उसके लिए लड़ रहा है। हम आप सरकार को लगातार बता रहे हैं, आगे भी बताएंगे। लिस्ट क्या पूरा प्रूफ के साथ देंगे छत्तीसगढ़ सरकार को। सुरेंद्र वर्मा जी, उनका तो ये कहना है कि लिस्ट तो हम दे देंगे, लेकिन जब एक सरकारी पुलिस अधिकारी कोई चीज कह रहा है तो पहले उस पर तो कार्रवाई करे सरकार। त्यागी जी, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के झूठ और पाखंड को आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बेनकाब करना चाहता हूं। युवा नेता है आकाशवी, ये जान ले कि ये इस प्रकार का बीजापुर का कोई मामला नहीं था। सुकमा एसपी ने अपने मातहत थानेदारों को पत्र लिखा था, और क्या लिखा था उसमें कि इस प्रकार से जो गंद फैलाने का काम कर रहे हैं कुछ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास है, उसके लिए सचेत रहने की बात उन्होंने कही थी। यदि प्रशासन अतिरिक्त संवेदनशीलता बरत रहा है तो इनको तकलीफ क्यों? ये तो कानून और संविधान को मानते नहीं है। त्यागी जी, हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में स्पष्ट प्रावधान है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार में शामिल है, और सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट जो है मौलिक अधिकारों की स्वाभाविक संरक्षक है। यदि इनके पास सूची होती जिस प्रकार के ये झूठे दावे कर रहे हैं, तो अब तक वो पब्लिक डोमेन में डाल दे। कांग्रेस का तो ये चुनौती है। 15 साल के रमन सिंह के कुशासन में सबसे ज्यादा चेयर छत्तीसगढ़ में बने, एक भी प्रकरण ये बता दे, एक भी प्रकरण इनके 15 साल में दर्ज हुआ हो या विगत 3.25 साल में एक भी ऐसा प्रकरण हो तो ये एफिडेविट के साथ एफआईआर कराएं। और मूल बात, कांग्रेस के सरकार में तत्कालीन मध्य प्रदेश के समय ही 1967 में सबसे पहले एक्ट बना था उड़ीसा में, और दूसरे नंबर 68 में, मैं डेट भी बता दूं इनको, 19 अक्टूबर को जो है 1968 में मध्य प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे रविशंकर शुक्ल जी के समय में यह कानून बना था, और 21 अक्टूबर 1968 में यह प्रकाशित भी हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार मुंह के खाने के बाद आदिवासी क्षेत्रों में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया गया है इनके वादा खिलाफी के चलते, आज किसान इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है, आज गाय इनके लिए मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये करोड़ों का अनुदान भाजपा और आरएसएस के जो नेता थे वो फर्जी गौशाला बनाकर चारे का पैसा खाते रहे। आज गोठानों के माध्यम से असल गौ सेवा हो रही है। आदिवासियों के तमाम मांग जो हमने घोषणा पत्र में किए थे पूरे हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी मुद्दाविहीन हो गई है। दूसरी तरफ जो मोदी सरकार की असफलता है, आज बेलगाम महंगाई है, आज बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, 23 करोड़ से ज्यादा लोगों की लगी लगाई नौकरी छूट गई, ये 2 करोड़ रोजगार। लेकिन सुरेंद्र वर्मा जी एक चीज और यहाँ पर, क्योंकि आर्टिकल 25 का जिक्र होता है बार बार, उसमें कहीं ये थोड़ी लिखा है कि आप अपने जो धर्म है उसका इस तरीके से प्रचार कीजिए, दूसरों को लालच दीजिए, उनका धर्मांतरण कराइए। उसका मतलब ये ना कि आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं कि आप अपने धर्म को अपनाइए, लेकिन किसी का धर्मांतरण कराइए लालच देकर, ये थोड़ी उसमें उसको उस तरीके से थोड़ी हम परिभाषित करेंगे। त्यागी जी, बहुत सही कहा आपने, ये बड़ा स्पष्ट है संविधान में। धर्मांतरण और जबरिया धर्मांतरण ये 2 अलग अलग चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी बता दे कि ये जबरिया धर्मांतरण जो है वो कानूनन अपराध है और असंवैधानिक भी,
लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता बस्तर में जो 3 दिन का मंथन चला और छत्तीसगढ़ सरकार जो स्वाभिमान की रक्षक है छत्तीसगढ़िया की, उस पर थूकने की बात इन्होंने कहा और उसी से मुंह छुपाने के लिए अब ये धर्मांतरण को। लेकिन एक बात बताइए सुरेंद्र वर्मा जी, आप लोग ये कहते हैं कि बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा चर्च बने, धर्मांतरण हुआ, तो उस दौरान क्यों धर्मांतरण हुआ, क्या आप बता सकते हैं? क्या केवल किसी धर्म विशेष में किसी की श्रद्धा बढ़ गई इसलिए धर्मांतरण हो रहा था? जो कि ठीक है, किसी को स्वेच्छा से स्वीकार करना है वो ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ये नहीं कहा जा सकता सर। यहाँ सबको पता है, छत्तीसगढ़ कीजिए, मध्य प्रदेश कीजिए, झारखंड कीजिए, जहां जहां आदिवासी जनसंख्या है, गरीब लोग हैं, वो क्यों धर्मांतरण करते हैं ये पता है सबको। लोकेन जी, आपको भी याद होगा, वरिष्ठ नेता हैं रामविचार नेताम जी भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जो पत्र लिखा उसमें बड़ा स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में 15 साल धर्मांतरण होते रहा। नहीं, क्यों होता था? मैं आपसे जानना चाहता हूं ना, क्या कोई स्वेच्छा से करता था? देखिए, आप परिभाषित कर रहे हैं ना कि हम नहीं रोक सकते, कोई स्वेच्छा से कर रहा है, वो स्वेच्छा क्या होती थी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। निश्चित रूप से देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, मैं तो नाम लेकर बता दूं इस चैनल में, लेकिन व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहता, रायपुर के रामकुंड के एरिया में प्रार्थना सभा होती थी और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता वहां पर उपस्थित होते थे। तो अरे पूरा जो 15 साल ये खेल चला, मैं तो बहुत आसान सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर बीजेपी सरकार के दौरान धर्मांतरण होता था, जो ठीक बात है होता था, क्यों होता था सर? उस चीज को आप सरकार में ना, आप लोग आपको पकड़ना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस के समय में इस बात की गारंटी देता हूं, और कांग्रेस ने तो चुनौती दी है, एक भी जबरिया धर्मांतरण का मामला 3.25 साल में हो तो बता। जबरिया कैसे आप डिसाइड करेंगे? मैं उसी जड़ में जाना चाहता हूं ना सर। जबरिया नहीं है वो चीजें, वहां पर गरीबी है, वहां पर मजबूरी है, उसको जबरिया कैसे परिभाषित करेंगे हम? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ, उसका कारण तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएंगे। इनका पूरा संरक्षण था, वो तो मैं बता। आरोप तो आप लोग भी लगाते हैं ना कि चर्च बढ़ गए, तो क्या फिर उनको भी माना जाए कि वो भी सब इच्छा से हो रही थी चीजें? फिर ये माना जाए वो भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएंगे। आरोप आप लोग लगाते हैं, इसलिए मैं पूछा था। देखिए ना, इनकी विचारधारा में बांटने और काटने की नीति जो है वो इनको सूट करती है। एक वर्ग के खिलाफ दूसरे वर्ग को खड़ा कराना, ये आरएसएस की शुरू से ही इनका राजनीतिक टूल। मैं आकाश जी से एक रिएक्शन ले लेता हूँ। आकाश जी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद मैं सत्यप्रकाश शर्मा जी के पास जाऊंगा। आकाश जी जल्दी से। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हुए हैं। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में क्या हुआ, रायपुर के पुरानी बस्ती थाने में क्या हुआ? पुरानी बस्ती थाने में हमने कंप्लेंट की कि धर्मांतरण हो रहा है वहां पर, उसके बाद भी आपका टीआई आपके कोई कार्यवाही नहीं किया, और उसके कारण आज क्या छत्तीसगढ़ में पूरा एक धर्मांतरण का कितना बड़ा मामला है। हर जगह पूरे छत्तीसगढ़ में सरकार के संरक्षण में ये धर्मांतरण हो रहा है। नहीं, संरक्षण की सर ये बात गलत है। आकाश जी आप फिर सबूत मांगेंगे वो लोग, तो फिर आप कहेंगे हमारे पास सबूत नहीं है, हम लिस्ट 1-2 दिन में देंगे। आप धरना प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद सबूत बाद में देने की बात करते हैं। त्यागी जी, कुछ दिन पहले त्यागी जी, ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक त्यागी जी, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानती है, संविधान जो बोलता है वो करते हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो ये एफआईआर लिखा है, ये हलफनामा है। इस प्रकार से थाने में घुसकर मारपीट जो है, कानून को हाथ में लेने वाले कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई मारपीट नहीं हुई। ये एफआईआर लिखा है, ये हलफनामा है। ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडों की दादागिरी नहीं चलेगी। ये थाने में घुसकर मारपीट भारतीय जनता पार्टी कभी गुंडागर्दी नहीं करती। संविधान। चलिए मैं सत्यप्रकाश शर्मा जी को ला रहा हूं डिबेट में, ठीक है, बहुत पॉलिटिकल डिबेट हो गई। सत्यप्रकाश शर्मा जी, क्या छत्तीसगढ़ में ये मसला है या नहीं है? क्योंकि ये तो कहा जाता था ना कि जब से छत्तीसगढ़ बना, जोगी सरकार से लेकर अब तक ये चीजें होती आई हैं, लेकिन इनको कैसे परिभाषित करें अगर ये चीजें यही तय ना हो पाए कि जबरिया था या नहीं था? जब तक ये तय नहीं होगा, इस पर सरकार क्लियर नहीं करेगी कि क्या जबरिया है क्या लालच है, तब तक तो गुपचुप तरीके से होती रहेंगी चीजें। आपको क्या लगता है इस मामले? जी लेकिन जी, सबसे पहले तो मैं वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की इस बात की तारीफ करूँगा कि उन्होंने जिस
कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि आप प्रूफ लाइए, मैं प्रूफ के बाद एक्शन लूँगा। पूरी छत्तीसगढ़ की बीजेपी इस बात का दावा कर रही है कि 200 से ज़्यादा धर्मांतरण के केसेस कांग्रेस रिजीम में अभी तक हुए हैं और राज्यपाल तक को उन्होंने ज्ञापन दिया। चिंता वाजिब है, करनी चाहिए। अगर धर्मांतरण का तरीका ये अपनाया गया है, फोर्सिबली हुआ है, तो बहुत गलत है। लेकिन इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उसको प्रूफ नहीं दे पा रही, ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। और ये जगदलपुर की जो इनका चिंतन शिविर है उसके बाद ही इसमें हीटअप क्यों आया है, इसके पहले क्यों नहीं आया? आपको मैं बता दूं, ये सबसे बड़ा राजनीतिक कारण है वहाँ का, क्योंकि बस्तर का जो रीजन है वहाँ पर 12 सीट्स हैं टोटल बस्तर संभाग में, और उसमें से 12 में से 11 सीट्स कांग्रेस के पास हैं, भाजपा को सिर्फ 1 मिली है। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा, अब एक बात बताऊं, सॉफ्ट और कोर हिंदुत्व की बात और मैं करता हूं कि यहाँ पर बताऊं कि जो भूपेश बघेल हैं, मध्य प्रदेश क्या छत्तीसगढ़ क्या पूरे देश में एक ऐसे सीएम है जिन्होंने कांग्रेस की इमेज को एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ ले जाने का प्रयास किया है। कहीं ना कहीं भाजपा की ये चिंता का विषय है, क्योंकि भाजपा न केवल छत्तीसगढ़ पर पूरे देश में एक सॉफ्ट हिंदुत्व के या कट्टरपंथी हिंदुत्व की तरफ एजेंडे को लेकर जाती है। तो अगर भूपेश बघेल रामगमन पथ बनवाते हैं, माँ कौशल्या का मंदिर बनवाते हैं, या फिर वहाँ पर राम मंडलियों को कंपटीशन कराते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व की तरफ, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस को ले जाना चाहती है। जिसके पास कांग्रेस का अगर ये सब ले जाएगी तो भाजपा का जो मेन मुद्दा है जिसके कारण को भाजपा आज इस मुकाम पर आई है, राम मंदिर और 370 के कारण ही तो यहाँ तक आई है। अगर ये सब कांग्रेस ले गई तो फिर भाजपा के पास क्या बचेगा? ये बड़ा मुद्दा है, इसलिए भाजपा नहीं चाहती कि ये मुद्दा हमारे हाथ से निकल जाए, तो कहीं ना कहीं इस सरकार को हिंदुत्व के नाम पर घेरा जाए, यानी कि मिशनरीज में ये लोग जा रहे हैं, यहाँ कन्वर्जन हो रहा है। जबकि बेसिकली आपको देखा जाए कि अगर पूरा अपन डाटा देखें तो 2 दशक में पूरे देश में लगभग मैं जो बताना चाह रहा हूँ 2.61% क्रिश्चियंस की वो रही है क्या संख्या, और जबकि ये पूरी संख्या पहले कितनी थी? 2 दशक पहले 3% थी, यानी कुछ ना कुछ श्रंक हुई है। एक बात अब मैं आपको बताऊं, आदिवासी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी, मैंने उस बात को पकड़ा कि ये आदिवासी क्षेत्रों में ही क्यों घटित होता है। बिल्कुल बहुत अच्छी वाजिब बात है कि आदिवासी का कोई धर्म नहीं है, उसका धर्म जंगल है, उसका धर्म उसकी संस्कृति है। उसको ये आकर्षित करके कोई भी लोग हो, वो किसी भी धर्म के हो, वो क्या करते हैं कि उसकी परिस्थिति का फायदा उठा के, क्योंकि वो अपने धर्म के बारे में नहीं जानता, उसको सिर्फ अपना कल्चर पता है कि हमारा कल्चर क्या है, वही उसका धर्म है और वही उसकी संस्कृति है। तो उसको ये लोग क्या करते हैं, वहां प्रलोभन देके, अभी तक ये पूरे देश में हुआ, ना केवल छत्तीसगढ़, जबकि जहां भी आदिवासी बाहुल्य जो क्षेत्र हैं, नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाके हैं, जैसा आपने कहा झारखंड है, कुछ साउथ के स्टेट्स इसको नहीं समझते हैं और जिसके कारण वो प्रलोभन में आते हैं। पर ये प्रलोभन क्या है, क्या इसको डिफाइन करना पड़ेगा, ये प्रलोभन फोर्सिबली है या नहीं है। अगर ये फोर्सिबली माना जाता है तो कार्रवाई अगेंस्ट में होनी चाहिए, लेकिन मैं ये पूरे मुद्दे को, आज जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक है और भाजपा इस मुद्दे को लेना चाहती है कि भाजपा ने 2018 में करारी हार का सामना देखना पड़ा, जिसके कारण बीजेपी यूनिट छत्तीसगढ़ की सेंट्रल लीडरशिप में बहुत छीछा लेदर हो रही है। क्योंकि भाजपा जब घोड़े पर सवार होकर चल रही हो, उस समय बीजेपी का छत्तीसगढ़ में इतना पुअर परफॉर्मेंस, इसको लेकर बड़ी चिंतित है। और आप जानते हैं कि भाजपा एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है कि संगठनात्मक रूप से बड़े डिसीजन ले लेती है। जैसा कि आपने रिसेंटली आज ही देखा, भूपेंद्र पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया, तो उनके डिसीजन लेने में कोई कमी, उनका ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बहुत मजबूत है, वो कभी भी कुछ करते, इस हार को वो भूल नहीं सकते। तो आप देखिए, भाजपा पूरी सेंट्रल लीडरशिप छत्तीसगढ़ को बहुत फोकस करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका ये प्रयास रहेगा कि भूपेश बघेल जो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं उस गाड़ी को रोका जाए। ठीक, मैं सुरेंद्र वर्मा जी आपके पास आ रहा हूँ, और क्या ये समय ऐसा आ गया है, अगर ये इशू इतना बड़ा हो रहा है छत्तीसगढ़ में, ठीक है कानून बना हुआ है, लेकिन उसको हम थोड़ा सा और स्पेसिफिक और डिफाइन कर दें चीज़ों को, कि अगर कहीं भी लालच दिया जाएगा, और ऐसा लालच कि कहीं पैसा दिया जा रहा है, नौकरी का दिया जा रहा है, या कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही किसी को कि उससे विश्वास हो जाए उस धर्म के प्रति, तो इसको क्या डिफाइन करने की ज़रूरत है कि ये जबरिया माना जाएगा, ये लालच माना जाएगा, नहीं माना जाएगा?
जब तक इसको हम डिफाइन नहीं करेंगे तो कैसे साबित होगा कि धर्मांतरण किस आधार पर हो रहा है सर? लोकेंद्र जी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनकी समृद्धि के लिए सरकार काम कर रही है, उनके रीति रिवाज, परंपरा और संस्कृति के लिए काम कर रही है। आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में देवपुरी एक प्रथा होती है। थोड़ा सा और सख्त करने की या डिफाइन करने की जरूरत है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, पूरी तरह से स्पष्ट है, ये संविधान की किताब है। इसमें जो 25 से 28 तक जो धारा है, इसके ऊपर कई साइटेशंस भी आ गए हैं, कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई है, पूरी तरह से स्पष्ट है। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार से धर्मांतरण के मैंने आपसे पहले भी पूछा, मैं फिर से पूछता हूँ सुरेंद्र वर्मा जी, अगर कोई गरीब है और उस गरीब की उसी गरीबी का कोई फायदा उठाना चाहे कि हम आपको नौकरी देंगे, हम आपको पैसा देंगे और ये धर्म बहुत अच्छा है, इसे आप ज्वाइन करिए, तो इसे किस कैटेगरी में रखेंगे आप लोग? और उसकी अगर कोई शिकायत नहीं होती है तब? जी त्यागी जी, देखिए, अगर शिकायत नहीं होती है, यदि वो व्यक्ति जो धर्मांतरण कर रहा है वो अपनी स्वेच्छा से कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें आपत्ति करने की कहां से अधिकार है? वो उसका मौलिक अधिकार है। नहीं सर, सुरेंद्र जी, यही तो दिक्कत है ना सर, यहाँ उस पर विश्वास नहीं है, धर्म पर विश्वास नहीं है सर। ये गरीबी का फायदा उठाया जा रहा है, इसको आप कैसे संविधान के दायरे में ला सकते हैं? अगर कोई स्वेच्छा से आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, उसकी पढ़ाई करी है क्या उसने? हाँ सुरेंद्र, एक मिनट सुन लीजिए, बात पूरी सुन लीजिए, सवाल पूरा फिर जवाब दीजिएगा। आप उससे पूछिए ना कि उस धर्म की कितनी नॉलेज है, उसे कितना पढ़ा है उसने उसके बारे में, तब हम मानेंगे ना कि वो स्वेच्छा से आया है। अगर नौकरी का लालच है, पैसे का लालच है, बच्चों की पढ़ाई का लालच है, तो ये कैसे मान लिया जाए कि ये यहाँ पर उसने स्वेच्छा से ज्वाइन किया है? ये उसकी मजबूरी का फायदा उठाया गया है। देखिए, जो जनजाति क्षेत्र हैं त्यागी जी, उनका जल जंगल जमीन से जुड़ाव, अपने पुरखों और पूर्वजों से जुड़ाव, अपने संस्कृति, अपने देवताओं से, देवी देवताओं से जुड़ाव जो है, वो निश्चित रूप से इससे साक्षरता से कोई मतलब नहीं है। जो अनपढ़ आदिवासी भी है, उनका भी अपने देवगुड़ी के प्रति उतनी ही आस्था है जो हम पढ़े लिखे लोगों का है। तो उसको उनकी साक्षरता और निरक्षरता से जोड़ना निश्चित रूप से गलत है। पूरी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के पुरंदेश्वरी जी का जो शर्मनायक और बेहुदा बयान आया था, जो छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान की स्थापना करने वाली सरकार पर थूकने वाला बयान था, उसी से मतलब कानून आपकी नजर में गलत नहीं है, और जब तक शिकायत नहीं आएगी, इस तरह के मामले अगर हो रहे हैं तो आपकी नजर में संवैधानिक है पूरी तरीके से? बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। भारतीय जनता नहीं, अगर होंगे तो पूरी तरीके से संवैधानिक आप मानते हैं सुरेंद्र जी? अगर मैं कहूं कि मैं आपको नौकरी दूंगा, पैसा दूंगा और आप ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये संवैधानिक है पूरी तरीके से? गलत है। यदि शिकायत, वो एक भी वही तो कह रहे हैं, शिकायत तो होगी ना सर, शिकायत क्यों होगी? अगर किसी को फायदा मिल रहा है तो शिकायत क्यों होगी? मैं आकाश जी से लोकेंद्र जी, अगर इनके पास में इस प्रकार का कोई प्रमाण है, कोई मैं वही पूछ लेता हूँ। आकाश जी, प्रमाण दे दीजिए सर, तब तो ये मुद्दा बनता है, नहीं तो ये माना जाएगा कि आप पूरी राजनीति कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सारे आदिवासी लोग, हम सब महादेव के भक्त हैं, सब लोग महादेव जी के भक्त हैं, और इस मशीनरी का जो उपयोग किया जा रहा है, जो पढ़ाई लिखाई के नाम से, आपका फॉरेन ले जाने के नाम से पैसा दे के, ये धर्म, सबूत दीजिए ना सर, आप सबूत कब दे रहे हैं? जल्दी से डिबेट, लास्ट 10 सबूत लगातार लोग कंप्लेंट कर रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़। अभी मैंने आपसे नाम मांगे तो आपने कहा मेरे पास नाम नहीं है। छत्तीसगढ़ में कंप्लेंट नहीं, अभी आपने कहा नाम नहीं है सर, तो लेकर आनी चाहिए थी ना लिस्ट। नहीं, पूरा आधा घंटा दिया सर हमने आपको, हमें लिस्ट नहीं मिली। शुरुआती कमेंट आप देखिएगा घर जाकर अपना। जल्द से जल्द हर पूरे छत्तीसगढ़। चलिए, ये उम्मीद हम करते हैं कि हमें वो लिस्ट भी जल्दी मिल जाएगी, और उसके बाद सरकार क्या कार्रवाई करती है ये भी साफ हो जाएगा, तभी माना जाएगा कि राजनीति से इतर बाकी दोनों पार्टियों को चिंता है। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। समय नहीं है सर, सॉरी, शुक्रिया जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।